क्लास 4th गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर इज़ द वाटर दैट इज़ सेफ फॉर ड्रिंकिंग। कि पोर्टेबल वाटर वो वाटर होता है जिसका पानी हम क्या करते हैं, पीते हैं। वाटर फ्रॉम डिफरेंट वाटर सोर्सेज लाइक रिवर्स, लेक्स एंड वेल्स कैन बी मेड सेफ बाय फॉलोइंग वेज। इसका मतलब नदी, तालाब और कुएं का जो पानी है, ठीक है, हम उससे क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, नीचे दिए गए तरीकों को अपनाकर। पहला देखो, बॉइलिंग किल्स जर्म्स इन वाटर। कि जब हम पानी को अत्यधिक तापमान पे गर्म करेंगे तो पानी के अंदर जो भी जर्म्स है वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। इट मस्ट बी बॉइल्ड फॉर सम टाइम, कूल्ड, स्ट्रेंड एंड स्टोर्ड इन क्लीन कंटेनर्स। कि जो बॉयल वाटर है, ठीक है, उसे कुछ देर के लिए रख दो। जब वो ठंडा हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए, हमें छान लेना चाहिए। और छानने के बाद में जो साफ़ बर्तन है उसमें उस पानी को भर देना चाहिए। ठीक है, फिर देखो, सॉलिड इम्प्योरिटीज़ इन वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन। ठीक है, कि पानी के अंदर जैसे कंकड़ है, पत्थर है, ठीक है, पत्तियां हैं, तो ये सॉलिड इम्प्योरिटीज़ होती है। तो हम उसे कैसे निकाल सकते हैं, छान कर, फिल्ट्रेशन करके। ठीक है, तो देयर आर मैनी गैजेट्स अवेलेबल इन मार्केट फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ मार्केट। तो फिल्ट्रेशन के कई चीज़ें हैं जो कि मार्केट में हमें आसानी से मिल जाती है। उससे हम पानी को क्या कर सकते हैं, छान सकते हैं। ठीक है, और छानने के बाद में हम उस पानी का क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। फिर देखो, तीसरा है क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन के मतलब क्या होता है कि जो पानी है उसमें हम लोग क्या डाल देते हैं, क्लोरीन। और जब हम पानी में क्लोरीन डाल देंगे तो पानी के अंदर जो जर्म्स है वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। फिर साथ ही साथ में ब्लीचिंग पाउडर और पोटेशियम परमैंगनेट, इसको हमें समय समय पर कुएं में डाल देना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो भी कुएं के अंदर जो जर्म्स हैं, ठीक है, वो मर जाते हैं और कुएं का जो पानी है वो पीने योग्य रहता है और कुएं का पानी खराब नहीं होता है। ठीक है, फिर देखो, इसके बाद आता है आपका वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट। तो ये देखो पूरा का पूरा वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो सेडिमेंटेशन टैंक। तो नदी का पानी सबसे पहले कहाँ पर आएगा, सेडिमेंटेशन टैंक में। अब देखो, यहाँ पर जितने भी आपके जो सॉलिड इम्प्योरिटीज़ हैं, जैसे कि आपके पत्तियाँ हैं, ठीक है, घास फूस है, जो भी सॉलिड इम्प्योरिटीज़ है वो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या डाल देंगे, एडिंग क्लोरीन एंड एलम। तो इसके अंदर फिटकरी और जो क्लोरीन है वो इसके अंदर मिला देंगे ताकि जो भी जर्म्स है वो यहीं मर जाएंगे। फिर नेक्स्ट जो पानी है वो कहा जाता है सैंड बेड में। अब यहाँ पर जो भी टाइनी जो इम्प्योरिटीज़ है, ठीक है, वो यहाँ पर जमा हो जाती है। ठीक है, अब जो शुद्ध जल है वो इस वाटर टैंक में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। और फिर उसके बाद में जो ये पाइपलाइन जारी है, ठीक है, इसके माध्यम से हमारे घर तक पीने योग्य पानी आता है। ठीक है, जो भी मैंने आपको ये प्रोसेस बता रखा है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस वो का वही है। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो ये है, देन ये पूरा का पूरा प्रोसेस हो गया। फिर इसके बाद में है हैंडलिंग वाटर सेफली। स्टोर वाटर इन क्लीन एंड कवर्ड यूटेंसिल्स। कि जो आपका जल है उसे आपको क्या करना है, साफ बर्तन में ढककर रखना है। ठीक है, यूज़ वाटर विथ क्लीन हैंड्स एंड ड्रिंक इट इन अ क्लीन ग्लास। अब देखो कि जब भी हम पानी का उपयोग करें, ठीक है, पीने के लिए,
तो हमारे हाथ कैसे होने चाहिए, साफ़ होने चाहिए। ठीक है, यदि हमारा हाथ गंदा है और यदि हम गंदे हाथ से यदि हम उस पानी को यदि पिएं या जल में हाथ लगाएं तो वो पानी क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। ठीक है, वो पानी फिर पीने योग्य नहीं होगा। तो जब भी आप पानी पिएं गिलास से या गिलास से पानी निकालें तो अपना हाथ आपको क्या करना है, धोना है। ओवरहेड टैंक्स शुड बी रेगुलरली क्लीन। जो भी आपके घर के अंदर जो बड़ी बड़ी जो टंकियां हैं जिसमें हम पानी भरते हैं वो समय समय पर क्या होनी चाहिए, उसकी सफाई करती रहनी चाहिए। अवॉइड स्टोरेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि लंबे समय तक पानी को स्टोर करके रखना सही नहीं होता है। ठीक है, तो लंबे समय तक पानी को स्टोर करके नहीं रखना चाहिए। ठीक, फिर नेक्स्ट देखो, यूज़ अ लॉन्ग हैंडल्ड लेडल टू टेक आउट वाटर फ्रॉम द पोट्स। यदि आपको मटके में से पानी निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक ऐसे ग्लास का उपयोग करना है जिसमें क्या लगा हो, हैंडल लगा हो। ठीक है, ताकि आपका जो हाथ है उस मटके के अंदर ना जा सके। ठीक है, यदि आपका हाथ यदि मटके में जाएगा तो वो पानी क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो ग्लास है वो कैसी होनी चाहिए, उसमें डंडी होनी चाहिए लोहे की। ठीक है, या किसी भी प्रकार की लेडल होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई। फिर नेक्स्ट है वाटर कंजर्वेशन, अर्थात जल संरक्षण। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हमें पानी को क्या करना चाहिए, बचाना है। ठीक है, जुडिशियस यूज ऑफ वाटर कैन सेव इट। यदि हम जल का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, जल को बचा सकते हैं। कंजर्विंग वाटर मीन्स सेंसिबल यूजेस ऑफ वाटर, अर्थात जल संरक्षण का मतलब क्या है कि विवेकपूर्ण तरीके से जल का उपयोग करना। यदि हम विवेकपूर्ण तरीके से यदि जल का उपयोग करेंगे तभी हम जल को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, अर्थात संरक्षित कर सकते हैं। डू नॉट लेट वाटर रनिंग वाइल ब्रशिंग योर टीथ और बाथिंग। जब भी हम नहाएं या फिर हम अपने टीथ को ब्रश करें, ठीक है, उस समय ब्रश नल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। रिपेयर लीकिंग टैप्स इमिडिएटली। यदि नल यदि आपका लीकेज हो रहा है, टपक रहा है, तो उसे तुरंत क्या करना चाहिए, ठीक कराना चाहिए। ठीक है, यूज़ अ बकेट एंड अ मग फॉर बाथिंग एंड वॉशिंग व्हीकल्स। जब कभी भी हम नहाएं या फिर हम गाड़ी धोएं तो उसके लिए हमें किसका यूज़ करना चाहिए, बकेट का, बाल्टी का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, पाइप का नहीं। यदि आप पाइप से यदि आप गाड़ी को धोएंगे या फिर आप शावर से नहाएंगे तो इससे जो आपका पानी है वो ज़्यादा वेस्ट होता है। ठीक है, इसलिए नहाते समय और गाड़ी धोते समय बकेट का उपयोग करना चाहिए। ट्राई टू रीयूज वाटर आफ्टर वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर वाटरिंग द प्लांट और क्लीनिंग द हाउस। कि घर के अंदर जो हम सब्जी और जो हम फल धो रहे हैं उसका उपयोग हमें किस में करना चाहिए, पेड़ पौधे में पानी देने के लिए या फिर घर धोने के लिए भी हम उस पानी का उपयोग कर सकते हैं। वाटर प्लांट्स अर्ली इन द मॉर्निंग और लेट इन द इवनिंग एज इट रिड्यूसेस लॉस ऑफ वाटर बाय इवोपोरेशन। ठीक है, हमें अधिकांशतः पेड़ पौधों को पानी सुबह या फिर रात में देना चाहिए। यदि हम दिन में पानी देंगे तो इससे क्या होगा, इवोपोरेट हो जाएगा वाटर। ठीक है, सेव वाटर, वाटर इज़ प्रीसियस। हमें क्या करना है, जल को बचाना है, क्योंकि जल क्या है, बहुमूल्य है, इसकी कोई भी कीमत नहीं है। ठीक है, वाटर इज़ प्रीसियस। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसकी एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।